देखो इसमें दिया है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखो सबसे पहले तो इसमें दिया है कोई वर्ग है और उसके विकर्ण बराबर होते हैं, ये हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक वर्ग बना देंगे। तो वर्ग तो आप सभी लोगों को पता होगा ना, वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मतलब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये पहले तो सारी आपस में बराबर होंगी, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया है कि इसके विकर्ण बनाने हैं। तो विकर्ण आपस में बराबर होने का मतलब ये है कि पहला विकर्ण ये वाला है, दूसरा विकर्ण ये वाला है। तो अगर मैं इसके नाम दे दूँ, तो मान लीजिए ये वाला, यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ ए, मान लीजिए ये है बी, और ये वाला है सी, और ये वाला है डी, और यहाँ पे बीच वाला जो बिंदु है उसका नाम दे दो ओ। तो देखो हमें सबसे पहले तो ये शो करना है कि इसके विकर्ण बराबर हैं। तो विकर्ण कौन कौन से हैं, एक तो ए सी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहला विकर्ण है ए सी, ये बराबर होना चाहिए। दूसरा विकर्ण है बी डी, लिखो या डी बी लिखो, एक ही बात है, तो यहाँ पे मैं बी डी लिख रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो ये हमें शो करके दिखाना है कि विकर्ण इसके बराबर हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें ये दिया है कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण का मतलब होता है जहाँ पर 90 का कोण बनता है उसको बोलते हैं समकोण। तो समद्विभाजित करने का मतलब ये जो विकर्ण है ये एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगे वहाँ पे 90 का कोण बनेगा। यही इसमें दिया है ना कि परस्पर समकोण पर। तो समकोण का मतलब जहाँ पे 90 का कोण बनेगा, मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये सारे कितने होने चाहिए, 90 के बराबर होने चाहिए। तो दूसरी चीज़ हमें ये इसमें शो करके दिखानी है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके अलग अलग नाम दे दूँ, मान लीजिए ये कोण एक है, ठीक है, ये वाला है कोण एक, ये वाला है कोण दो, ये वाला है कोण तीन और ये वाला है कोण चार। तो यहाँ पे हमें ये भी शो करना है कि कोण एक, कोण दो, कोण तीन और कोण चार, इनका जो योग है वो किसके बराबर, योग नहीं मतलब इनका जो मान है वो किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये हमें शो करनी है। और तीसरी चीज़ ये शो करनी है कि ये समद्विभाजित भी करते हैं। देखो सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब होता है समान, द्वि मतलब होगा दो, भाजित का मतलब होगा भाग, मतलब दो बराबर भागों में भी ये बढ़ते हैं। कि जो विकर्ण हमें दिए हैं तो जहाँ पे ये एक दूसरे को काटेंगे वहाँ से दो बराबर भागों में बटेंगे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये वाली दूरी इसके बराबर होनी चाहिए और ये वाली जो दूरी है वो इसके बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मैं ये चीज़ लिख देता हूँ। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ए ओ है, दूरी आपको दिख रही होगी ए ओ है, ये बराबर होनी चाहिए ओ सी के, ठीक है। क्योंकि समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बंटना हो गया ना। तो दो बराबर भागों में कब बटेगी, जब ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। पहली चीज़ ये दी है। और दूसरी चीज़ जो डी ओ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी ओ है, ये भी दो बराबर भागों में बढ़ना चाहिए, मतलब ये होगा ओ बी के, तो यहाँ पे होगा बराबर ओ बी। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें सिद्ध करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिद्ध करनी है ये, ठीक है, सिद्ध करनी है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। और सबसे पहले यहाँ पे देखो हमने कोई वर्ग बनाया है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, तो यहाँ पे लिखेंगे माना ए बी सी डी एक वर्ग है, जो कि आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद लिखना है सिद्ध करना है या सिद्ध करनी है कि ये चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे ये सिद्ध करेंगे कि ए सी बराबर होगा बी डी। तो ए सी आपको कहाँ पे दिख रहा है, ए सी मतलब ये वाला और बी डी मतलब ये वाला। अब देखो अगर मैं यहाँ पे दो त्रिभुज लेता हूँ, दो कौन कौन से त्रिभुज लेता हूँ, देखो आप इसके नीचे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे फिगर भी तो देखना है ना। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखूँगा, आप यहाँ से नीचे लिखना शुरू कर दो। तो सबसे पहले देखो पहला त्रिभुज यहाँ पे, क्योंकि ए सी और बी डी मुझे चाहिए, तो ए सी ये वाले त्रिभुज में मुझे दिख रहा है और बी डी ये वाले त्रिभुज में मुझे दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे दे भी देता हूँ। देखो पहला त्रिभुज तो मैं ये वाला लूँगा, त्रिभुज ये वाला जो पीला वाला आपको दिख रहा होगा, और दूसरा त्रिभुज मैं ये वाला ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे ए सी भी दिख रहा है, बी डी भी दिख रहा है। देखो ए सी पीले वाले त्रिभुज में है और बी डी ये वाले त्रिभुज में है, जो नीला वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दूंगा त्रिभुज कौन सा है, ये ए डी सी, और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास बी डी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे बी डी सी इसमें। अब देखो इन दोनों को अगर मैं सर्वांग सम प्रूव करके दिखा दूं तो इसकी ये भुजा इसके बराबर हम शो करके दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वाली भुजा है, जो डी सी भुजा है, वो पीले वाले त्रिभुज में भी है, नीले वाले त्रिभुज में भी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी सी बराबर होगा सी डी के। डी सी लिखो या सी डी लिखो, बात एक ही है। अब क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, तो यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा।
पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको ये दिख रही होगी कि ये पीली वाली भुजा मतलब जो AD है वो बराबर हो जाएगी BC की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AD बराबर होगा BC के। अब क्यों बराबर होगा? क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो ये भी वर्ग की भुजा है, ये भी वर्ग की भुजा है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की भुजा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको दिख रहा होगा वर्ग की भुजा होगी है। अब तीसरा चीज़ आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ये वाला जो कोण है ये 90 होता है और ये वाला कोण भी 90 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा जो कोण D होगा वो बराबर हो जाएगा कोण C के। अब क्यों बराबर होगा? क्योंकि वर्ग के सारे कोण आपस में बराबर होते हैं और साथ में 90 के बराबर भी होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, वर्ग का कोण है या इसको 90 के बराबर लिख देना, ये 90 के बराबर होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि देखो यहाँ पे ये भुजा है, ये वाली कोण है और ये वाली भुजा है, मतलब साइड एंगल साइड से, या ऐसे कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा से। तो भुजा कोण भुजा वाली प्रॉपर्टी अगर मैं इसमें लगाता हूँ तो जो ADC है वो सर्वांगसम हो जाएगा किसके? त्रिभुज BDC के। तो ये दोनों त्रिभुज देखो अगर सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब इसके सारे कोण और सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों त्रिभुज की ये वाली भुजाएं बची। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भुजा AC है, पीली वाली त्रिभुज की जो भुजा AC है वो बराबर हो जाएगी ये जो नीला वाला त्रिभुज है इसकी भुजा BD, ठीक है। BD लिखो या DB लिखो एक ही बात है। तो ये दोनों बराबर होंगे। ये कहाँ से लिखा है हमने? CPCT लिख देना, ठीक है। तो CPCT कब लिखते हैं? जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे तो उसकी कोई भी दो भुजा या कोण बराबर करने हैं तो हम CPCT लिख देते हैं, ये आपको पता होगा। तो CPCT से ये आपस में बराबर होगी। तो पहली चीज़ हमने यहाँ पे शो करके दिखा दी कि इसके विकर्ण बराबर है, मतलब AC बराबर होगा BD के। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे कंप्लीट होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो पहली चीज़ ये हमने शो करके दिखा दी, दूसरी पहले मैं इसको शो करके दिखाऊंगा तभी ये चीज़ शो हो पाएगी। तो पहले इसको शो करते हैं कि जो AO है, देखो जो AO है वो बराबर होना चाहिए OC के, ठीक है। वैसे ही जो DO है, जो DO है वो बराबर होना चाहिए OB के। तो कैसे शो करके दिखाएंगे? देखो इसके लिए आपको दिख रहा होगा कौन कौन से त्रिभुज की ज़रूरत होगी हमें। देखो ये जो AO है, पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, AO जो है ये कौन से त्रिभुज में आ रहा है, और जो BO है वो ये वाले त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा, इस वाली त्रिभुज में आ रहा है, क्योंकि दोनों साथ में शो हो जाएंगे ना। और दूसरा जो OC है, देखो OC ये वाले त्रिभुज में आ रहा है और OB जो है, OB नहीं OD जो है वो ये वाले में आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे केवल इन दोनों त्रिभुज को हमें लेना होगा, पहले ये पीला वाला और दूसरा ये जो नीला वाला आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज को लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, पहला है AOB, आपको दिख रहा होगा AOB मतलब पीला वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास ये वाला मतलब COD। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज COD, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं AB बराबर हो जाएगा हमारा DC के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये वर्ग की भुजा है ना, तो वर्ग की भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की भुजा, पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद आपको दिख रहा होगा, देखो ये वाला कोण अगर 90 के बराबर है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो रेखा है इस वाली रेखा के समांतर होगी ना, ठीक है। मतलब अगर ये दो रेखाएं कोई भी समांतर होती हैं उसमें कोई तीसरी रेखा उसको प्रतिच्छेदित करती है। तो ये तो आपको पता ही होगा ना कि अगर यहाँ पे ऐसे जेड बनता है, उल्टा जेड बने या उल्टा जेड बने, इस प्रकार से उल्टा जेड अगर बनता है तो ये वाला जो कोण होता है और ये वाला कोण ये आपस में बराबर होता है। और वैसे अगर यहाँ पे देखो ऐसे जेड उल्टा जेड भी बनता है ये वाला, तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, जिसको क्या कहते हैं? अंतः एकांतर कोण। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम यही हो रहा है। देखो इसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, इसका मतलब ये वाला जो कोण है ये बराबर होगा इस वाले कोण के, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैं इसके नाम दे दूँ, देखो एक दो कोण एक कोण दो, मतलब मैंने इसके दे दिए थे कोण एक, कोण दो, कोण तीन और कोण चार, ये वाले थे। अब इसको कोण पाँच का नाम दे दो कि मान लीजिए ये वाला कोण 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण 5, इसका नाम दे दो कोण 6, मान लीजिए ये वाला कोण 7 है और ये वाला कोण 8 है। तो अलग अलग नाम दे दिए मैंने इसके। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो कोण 5 है वो बराबर हो जाएगा कोण 8 के। कोण 5 और कोण 8 के बराबर होगा। वैसे ही कोण 6 कोण 7 का बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे जेड बन रहा है और यहाँ पे भी ऐसे जेड बन रहा है, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं कोण 8 कोण 6 बराबर होगा कोण 7 के, ठीक है। कोण 6 कोण 7 के बराबर होगा। अब ये क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण है, या ऐसे लिख सकते हैं अंदर की तरफ बन रहे हैं, तो अंतः एकांतर कोण,
ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता ही होगी। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे आ रहा है ये क्या, एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो त्रिभुज ए ओ बी होगा वो सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज सी ओ डी के। कहाँ से, ये होगी एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब ये सर्वांगसम हो गई, इसका मतलब इसकी सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर होंगे। तो देखो ये वाली भुजा, इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर होगी, क्योंकि कोण, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो उसके बाद ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। अब देखो अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी भुजा और कौन सी कोण हमें लेने हैं, मतलब जो क्या हैं, बराबर हैं, जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी तो बराबर हो सकती है, तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि जो कोण 6 है और कोण 7 है ये दोनों आपस में बराबर है ना। तो इसके ठीक सामने वाली भुजा देखो, सामने वाली भुजा कौन सी दिख रही है, ये वाली, जिसका नाम है ए ओ, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ओ। वैसे कोण 7 के ठीक सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली है, जिसका नाम है ओ सी। तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए ओ बराबर हो जाएगी ओ सी की। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। वैसे कोण 8 के सम्मुख भुजा ये वाली दिख रही है डी ओ, तो यहाँ पे लिखेंगे डी ओ लिखो या ओ डी लिखो, बात एक ही है। तो डी ओ बराबर हो जाएगी किसकी, इसके जो कोण 5 है उसके सामने ये वाली भुजा दिख रही है, मतलब कौन सी भुजा दिख रही है मुझे, ओ बी भुजा दिख रही है। तो डी ओ बराबर हो जाएगी ओ बी के। तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होगी। अब बराबर होने का मतलब क्या है कि जितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी उतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। जैसे यहाँ पे 5 है तो ये वाली भुजा भी 5 होगी, ये वाली भुजा अगर 10 है तो ये वाली भुजा भी 10 होगी। तो दूसरी चीज़ भी हमने शो करके दिखा दी, जो कि आपको दिख रही होगी, ए ओ बराबर ओ सी, ए ओ बराबर ओ सी और डी ओ बराबर ओ बी। तो ये भी हमने यहाँ पे देखो दूसरी चीज़ शो करके दिखा दी। अब लास्ट चीज़ हमें ये शो करके दिखानी है, तीसरी चीज़ कि ये इसमें 90 का कोण बनेगा, मतलब ये कोण 90 के बराबर होंगे। तो कैसे शो करके दिखाएंगे, तो पहले इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, ये वाले फिगर को। ठीक है, तो देखो ये सारी चीज़ें मैंने दोबारा यहाँ पे बना दी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये चीज़ हमने शो करके दिखा दी ना कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर हैं, वैसे ही ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, अब देखो ये आगे काम आएगी ये वाले में। देखो तीसरा पार्ट हमें ये दिखाना है कि ये जो कोण है ना ये सब 90 के बराबर हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, एक सीधी रेखा में दिखाऊँ, तो एक सीधी रेखा में 180 का कोण बनता है। अब देखो ये दोनों कोण अभी हमें नहीं पता है ना कितने होते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज को लेंगे। पहला त्रिभुज ये वाला जो पीला वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है, पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे और दूसरा ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला। ठीक है, अब देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, आप चाहें तो ये वाला, क्योंकि यहाँ पे भी 180 का कोण बन रहा है, तो आप इसको और इसको भी ले सकते हैं, और यहाँ पे भी 180 का कोण बन रहा है तो इसको भी ले सकते हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं। मैं इन दोनों को ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे देखो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा त्रिभुज कौन सा है, ये ए ओ बी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, दूसरा त्रिभुज है हमारे पास ए ओ डी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी में। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है, सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाली जो भुजा है ये दोनों त्रिभुज में है, मतलब ये हो जाएगी ए ओ बराबर ओ ए के। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिख देना उभयनिष्ठ भुजा। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा होगा कि ये वाला जो भुजा है, मतलब जो ओ डी भुजा है वो बराबर हो जाएगी ओ बी के। क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये अभी हमने यहाँ पे शो करके दिखाई है, तभी अब मैंने ये चीज़ पहले लिखी है, ये चीज़ बाद में लिखी है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि ये चीज़ दिखाई है ना ओ डी बराबर ओ बी के, जो कि हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध किया। ठीक है, तो ये हमने ऊपर सिद्ध किया है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध किया है। दूसरी चीज़ होगी। अब तीसरी चीज़ आपको दिख रही होगी, ये वाली जो भुजा है, जो ए डी भुजा है वो बराबर होगी ए बी भुजा की। जो ए डी भुजा है वो ए बी भुजा की बराबर होगी ना, क्यों, क्योंकि ये वर्ग की भुजा है, तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की भुजा। अब देखो तीन भुजाएं आपस में बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। इसका मतलब साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी जो है वो बराबर जो है कि त्रिभुज ए ओ डी के। तो ये कहाँ से लिखा हमने, एस 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 से। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी से लिखा है। तो इसका मतलब कहना होगा, देखो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो इसके ठीक सामने वाला जो कोण है ये भी तो बराबर होगा ना, मतलब कोण एक बराबर होगा कोण दो के। जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर थी, तो इसके ठीक सामने वाला ये वाला कोण आ रहा है और इसके ठीक सामने वाला ये वाला कोण आ रहा है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा जो कोण एक है वो बराबर हो जाएगा कोण दो के।
क्यों बराबर होगा? क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे CP/CT का रूल अप्लाई किया, क्योंकि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं, यहाँ पे बराबर नहीं होगा, सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम हो जाते हैं तो उसकी सारी भुजाएं, सारे कोण बराबर होते हैं, तो ये भी आपस में ये दोनों कोण बराबर हो गए। मतलब सारे वो क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं। बेसिकली सारे कोण नहीं होते हैं, बल्कि जो संगत आते हैं वो कोण बराबर होते हैं, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब देखो ये सरल रेखा के एक ओर बनने वाले कोण हैं, जिनका योग कितना होगा? 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पे सेम टू सेम यही चीज़ मैं लिखूंगा कि जो कोण 1 प्लस कोण 2 है, इनका मान होना चाहिए 180 के बराबर। ठीक है, क्यों क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऋजु कोण लिख देना या सरल कोण लिख देना, बात देखिए आप समझ जाओगे। अब देखो कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो जहाँ पे कोण 1 होगा यहाँ पे मैं कोण 2 लिख सकता हूँ, ये भी कोण 2 होगा, ये बराबर हो जाएगा 180 के। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा, देखो 2 बार ये चीज़ आ रही है, तो 2 कोण 2 बराबर हो जाएगा 180 के। 2 को नीचे लेके आओ तो कोण 2 बराबर हो जाएगा 180/2। अब इसको यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 90, मतलब कोण 2 का मान हो जाएगा 90 के बराबर। वैसे ही कोण 1 का मान भी हो जाएगा 90 के बराबर। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब सेम टू सेम देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो कोण 2 90 के बराबर हो गया, कोण 1 90 के बराबर होगा। अब कोण 2 90 के बराबर है तो इसके सामने वाला ये वाला कोण भी तो 90 होगा ना। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। वैसे ये इसके शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो कोण 3 है वो भी बराबर होगा 90, और जो कोण 4 है वो भी बराबर हो जाएगा 90। क्यों होगा? यहाँ पे लिख दिया ना, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो सारे कोण आपस में बराबर हो गए, जो कि आपको दिख रहा होगा। इसका हमने तीसरा पार्ट भी कंप्लीट कर दिया कि ये 90 के बराबर हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो जो जो चीज़ें हमने शो करके दिखानी थी सब शो करके दिखा दी। तो आप क्या करना है, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमने बाद में शो करके दिखाई ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको पहले लिख देना और इसको बाद में लिख देना तीसरे नंबर पे कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 ये बराबर होना चाहिए 90 के। तो पहले ये शो करके दिखाया, उसके बाद ये, और लास्ट में ये वाला। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब इस क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।